दरियाए सतलुज में बहावलपुर बहावल नगर के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। पीडीएमए ने गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा जाहिर कर दिया। दरियाए रावी में भारत से छोड़ा जाने वाला 1,85,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला जसर से लाहौर की जाने बढ़ रहा है। गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी की आमद और अखराज 74,600 क्यूसेक है। राजनपुर में दरियाए सिंध में पानी की सतह में इजाफा जारी। कोट मिठन के मकाम पर पानी 2,10,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। दरियाए चनाब में झंग के मकाम पर आने वाले सैलाबी रेले के बहाव में मुसलसल कमी। तरेमो हेडवर्क्स के मकाम पर पानी की आमद 70,000 और अखराज 57,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में दरियाए जमुना में पानी की सतह बुलंद। नई दिल्ली की मसरूफ तरीन शाहराह पानी में डूब गई। शहरियों को मुश्किलात। सैलाबी पानी सुप्रीम कोर्ट राजघाट तक पहुंच गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक दरियाए जमुना में ओल्ड रेलवे ब्रिज पर पानी की बुलंद सतह ने खतरे के लेवल को अबूर कर लिया था। दरियाए जमुना में आज से पानी की सतह कम होना शुरू हो जाएगी। भारत में शदीद बारिशों से दरियाए जमुना में पानी की सतह का 45 साल का रिकॉर्ड टूटा है। 20 से 22 जुलाई के दरमियान मॉनसून बारिशों का नया सिलसिला सिंध पर असरअंदाज हो सकता है। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची समेत सिंध के दीगर अजला में बारिशों का इम्कान है। बारिशों का नया सिलसिला खलीज बंगाल से पाकिस्तान में दाखिल होगा। कराची में बारिशों की शिद्दत का अंदाजा सिस्टम के करीब आने पर होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के मरकजी कैंपस का संग बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जब तक अमीर और गरीब के दरमियान तालीम के मैदान में तफरीक खत्म ना हो, कायद और इकबाल का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। उम्मीद है हुनरमंद नौजवान दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज चश्मा 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट का संग बुनियाद भी रखेंगे। चश्मा 5 की इस्तेदाद को 1100 मेगावाट से बढ़ाकर 1200 मेगावाट कर दिया गया। मुआहदे पर 2017 में दस्तखत हुए। मंसूबा 5 बरस इल्तवा का शिकार रहा। वज़ीर-ए-आज़म के मुल्क में कम लागत माहौल दोस्त बिजली के विजन के तहत इस मंसूबे पर काम को दोबारा शुरू किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा, इलेक्शन कमीशन की जानिब से अमजद परवेज दलाइल देंगे, लेकिन घरेलू मसरूफियात के बायस आज वो अदालत पेश नहीं हो सकेंगे। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कल जिले कचहरी की शिफ्टिंग के बायस समाअत मुमकिन नहीं। चेयरमैन पीटीआई के वकील गौहर अली खान का जज हुमायूं दिलावर से मुकालमा। कहा, गुड टू सी यू इन न्यू कचहरी। नई कचहरी में नए माहौल के साथ तोशाखाना केस की समाअत होगी। इंटरबैंक में डॉलर 54 पैसे महंगा होकर 277 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में गुज़श्ता रोज डॉलर 276 रुपए 46 पैसे पर बंद हुआ था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मिला जुला रुझान 100 इंडेक्स में 11 पॉइंट से ज्यादा। अमेरिकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान के लिए IMF प्रोग्राम की मंजूरी का खैर मकदम। ख्वाहिश है पायदार माशी बहाली के लिए पाकिस्तान IMF के साथ काम जारी रखेगा। वोट के इंदराज अखराज मुंतकली कवायद की दुरुस्ती की तारीख में तोसी। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि आखिरी तारीख 20 जुलाई कर दी गई है। वोट का इंदराज मुस्तकिल या आर्जी पते में किसी एक पर करवाया जा सकता है। चेयरमैन पीटीआई और खास लोगों ने NCA के 190 मिलियन पाउंड के मामले में माल बनाया। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए साबिक विफाकी वजीर फैसल वाउडा ने कहा कि NCA के 190 मिलियन पाउंड के केस में वजीर आजम ने अपने किचन काबीना का इजलास भी बुलाया था। इजलास में उनकी और शहजाद अकबर की तू मैं हुई। साबिक काबीना के रुकन नदीम अफजल ने कहा कि NCA के 190 मिलियन पाउंड का मामला काबीना एजेंडे में शामिल ही नहीं था। शहजाद अकबर ने अचानक NCA से मिलने वाली रकम का मामला उठाया, खत लहराया और कहा कि ये मुआहदा सील बंद है और सील बंद ही रहेगा। दस्तावेज के मंदरजात दिखाए बगैर तमाम काबीना के अरकान उनसे दस्तखत ले लिए गए। PTI फॉरवर्ड ब्लॉक के नौ मुंतखब वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान ने ओहदे का हलफ उठा लिया। इंतखाब में ऐवान में मौजूद 20 में से 19 अरकान ने गुलबर खान के हक में वोट दिया। पीपल्स पार्टी और नून लीग के अरकान ने भी गुलबर खान के हक में वोट दिया। 11 अरकान गैर हाजिर रहे। आज़ाद रुकन नवाज खान नाजी ने वोट नहीं डाला। ऐवान से खिताब में नौ मुंतखब वज़ीर आला ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और अपोजिशन अरकान का शुक्रिया अदा किया। कहा, अमन और तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। हाजी गुलबर खान 2020 के इंतखाबात में PTI के टिकट पर कामयाब हुए थे। मजहबी सयाहत के फरोग के हवाले से 3 रोज़ा गंधारा सिंपोजियम का इख्तिताम हो गया। पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए राहिबों और स्कॉलर्स का मजहबी सयाहत को फरोग देने के हुकूमती इकदाम पर इत्मीनान का इजहार। कहा, पाकिस्तान ने बुद्धिज़्म के आसारा की हिफाजत के लिए बेहतरीन इकदाम किए हैं। पाकिस्तान मजहबी सयाहों के लिए इंतहाई महफूज मुल्क है। बुद्ध मत के मजहबी राहिबों और स्कॉलर्स पर मुश्तमिल वक्त ने पेशावर अजायब घर का दौरा भी किया।
वफ्द ने अजायब घर के मुख्तलिफ हिस्सों को देखा और आसार कदीमा के नवादिरात में गहरी दिलचस्पी ली। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नवाब शाह एयरपोर्ट की कैटेगरी डाउन कर दी। अब बोइंग 777 जैसे बड़े तैयारे लैंड नहीं कर सकेंगे। कैटेगरी डाउन होने से कराची के मुतबादिल एयरपोर्ट के तौर पर फ्लाइट्स के लिए मुल्तान एयरपोर्ट काम करेगा। गुज़श्ता मानसून की बारिशों और सैलाब के बाइस एयरपोर्ट रनवे और अतराफ पानी खड़े रहने से रनवे को नुकसान हुआ। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी की कॉल पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शटर डाउन हड़ताल। कल्लात, मंगोच और नोशकी, पंचकोर में भी शटर डाउन हड़ताल। दुकानें, मार्केटें बंद। BNP ने वड में अमनो अमान की सूरत हाल समेत मुख्तलिफ मसाइल पर शटर डाउन की कॉल दी थी। खैबर के इलाके लाला चन्ना में मुलजिम ने फायरिंग करके वालिद और बीवी को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम जहनी मरीज है। मकान में अपने बच्चों को यरगमाल बना लिया है। पुलिस ने मकान का मुहासरा कर लिया। 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल झूम की कहानी इख्तिताम की जानिब बढ़ने लगी। अपने आगाज से ही रेटिंग चार्ट्स और YouTube पर जमाया अपना राज। आखिरी किस्त देखिए जुमे की रात 8 बजे सिर्फ जियो TV पर। मैडम ने क्रिकेट भी खेली है और साइकिलिंग भी की है और अभी आप स्क्वॉश खेल रही हैं, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप इनमें से कोई एक काम कर लेती और अच्छे से कर लेती? वाह भाई महेंद्र भाई, दिलचस्प सवाल। बहुत अच्छा, अच्छी तरह बोला है। अच्छा, साइकिलिंग और क्रिकेट मैंने प्रोफेशनली नहीं खेली, मैं स्क्वॉश प्रोफेशनली खेली। वो एक काम अच्छा करती है। और क्रिकेट, साइकिलिंग और स्क्वॉश में से कौन सा काम अच्छे से किया? स्क्वॉश और क्रिकेट में से मुश्किल खेल कौन सा है? खेलों में कौन सा सूबा सबसे बेहतर है? पाकिस्तानी स्क्वॉश प्लेयर नौरीना शम्स से इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए प्रोग्राम हंसना मना है आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर।